हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने बोला था कि 4 लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, बट जो पहले का लेक्चर था वो बहुत लंबा हो गया, तो इसी वजह से मैं नेक्स्ट जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो टॉपिक होने वाला है लास्ट टॉपिक होने वाला है, और इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी के लोग जो वीडियो नहीं देखे होगा पहले पहले की वीडियो, तो पहले जाके सारी वीडियो देख के आओ, तब ये जाके देखना तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और इसी से जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर करवाए हैं उसी टॉपिक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसी टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में यहाँ पे पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हेडिंग डाल देना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो क्या होता है, मान लो कि अगर दो एटम है, ठीक है, दो एटम है और दोनों एटम के बीच में बॉन्ड है, तो जो एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यही आप लोगों ने पढ़ा होगा, यही आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि यही क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट यहाँ पे 3 लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया है। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहले जो थे वो कौन थे, पॉलिंग थे, ठीक है। उन्होंने डेफिनेशन दिया 1931 में। उन्होंने बताया कि जब दो एटम मिलके एक कंपाउंड या उनके बीच में जो बॉन्ड बनाते हैं, तो किसी एटम की वो टेंडेंसी, मतलब कि जो, मान लो कि यही वाला मैंने बताया यहाँ पे, इसको मैंने बताया, मान लो यही जो आयन है, ठीक है, इसी आयन को यहाँ पे मैं डिफाइन कर रही हूँ। मान लो इसी एटम में से एक ऐसा एटम है, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये पॉलिंग साहब कह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि अगर दो एटम मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, और जिसके बीच में एक ऐसा एटम है जो क्या कर रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ गया। मैंने क्या बोला कि जब दो एटम मिलके एक कंपाउंड या बॉन्ड बनाते हैं, तो किसी एटम की वो टेंडेंसी होती है जिससे वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ये कौन बताया था, वो बताया था पॉलिंग ने, डिफाइन किया था, डेफिनेशन दिया था, ठीक है। तो देखो, अगर हम पीरियड की बात करें, इन अ पीरियड, तो पीरियड में हम कहाँ से मूव करते हैं, पीरियड में हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। समझ आ गया। तो एक एटम की आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करे रहना, ठीक है, लिथियम की याद रखो, उसके बाद आपको सारे के याद हो जाएंगे ईजिली। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है 1.0, ठीक है। उसके बाद आएगा फ्लोरीन तक जाते जाते ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन तक आपको क्या करना है, हर एक, जैसे कि लिथियम के बाद क्या आता है, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, देन बोरान। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखो, मैंने क्या बताया कि लिथियम का आपको याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 1.0, ठीक है। और उसके बाद फ्लोरीन तक जितने एटम आएंगे उसमें आपको ऐड करना है 0.5, ठीक है। यही ऐड करते करते आपको क्या आ जाएगा, फाइनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। तो लिथियम की बात हो गई। लिथियम के बाद कौन सा एटम आता है, लिथियम के बाद, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है, इंक्रीज़ करती है। जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो लिथियम का आप लोगों ने नोट कर लिया। अब लिथियम के पास बाद क्या करना है, हर एक पॉइंट में, हर एक एटम में 0.5 ऐड करना है। तो लिथियम के बाद क्या आ रहा है, बेरिलियम, तो बेरिलियम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 1.0 प्लस 0.5, तो क्या होगा 1.5, ठीक है। इसके बाद आएगा बोरॉन,
बोरॉन में अब क्या करना है, इसको इसमें ऐड करना है, ठीक है। 1.5 इसमें ऐड करेंगे 0.5 इक्वल टू कितना आएगा 2.0, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है कार्बन, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इसमें ऐड करेंगे 2.0 प्लस 0.5, इसका क्या होगा 2.5। इसके बाद आ रहा है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन में एज इट इज, सब में एज इट इज ऐड करते जाएंगे, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का 0.5 यहाँ पे हो जाएगा 3.5, ठीक है। फ्लोरीन 3.5 प्लस 0.5 इक्वल 4.0। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, फ्लोरीन की है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो ये बात हो गई हमारे पीरियड की बात हो गई। इसके बाद हम देखेंगे ग्रुप में, ठीक है। पीरियड में याद रखना लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब देखेंगे हैलोजेंस में। अब अगर हम बात करें हैलोजन की, ठीक है, और हैलोजन में क्या बात करना है, ग्रुप की। तो ग्रुप में कहाँ से मूव करते हैं हम, टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो हैलोजन में कौन कौन से आते हैं, एक होता है चैलोजन, एक होता है हैलोजन। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन का हमने निकाल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे क्या था 4.0, ठीक है। तो याद रखना कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज़ करती है। अगर हम ग्रुप की बात करें, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखो, इमेजिन करो कि किसी एग्ज़ाम का कट ऑफ है, ठीक है, याद रखो 40, 30, 28 और 25, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस इसी हैलोजेंस का है, ठीक है, इसी हैलोजेंस का है। तो 40 जो है वो किसका होगा, यानी फ्लोरीन का होगा। हर एक दो जो नंबर है उनके बीच में पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे लगा देंगे 3.0, यहाँ पे लगा देंगे 2.8 और यहाँ पे लगा देंगे 2.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, ट्रिक से याद करना, 40, 30, 28, 25। तो ये हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन आयनिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हेडिंग डाल लेना, रिलेशन बिटवीन ionic character and electronegativity, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, दो एटम्स के बीच में, यानी मान लो HF है, ठीक है, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। मान लो कि अगर HF है, ठीक है, हाइड्रोजन और F के बीच में, यानी फ्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड बना है तो इसमें क्या है, ये सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लीस्ट, बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। और ये जो है सबसे टॉप लिस्ट में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसमें क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। समझ आ गया, आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी। तो देखो इसमें मैंने क्या बोला कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, घुस रहा है दिमाग में, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा उनके बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होगा, ओके।
तो सबसे बात करें कि HF की, ठीक है, अगर HF की बात करें तो इसका जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है वो होता है 45%, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रोमीन की, यानी ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया है तो इसमें होता है 11%, ठीक है। अगर हम बात करें HCl की तो इसमें होता है 90%, ठीक है। इसके बाद बात करें HI की, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया है तो इसका जो आयनिक बॉन्ड होगा, यानी जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो 4% होगा। तो सबसे ज़्यादा जो आयनिक कैरेक्टर है वो किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद किस में दिख रहा है, HCl की दिख रहा है, उसके बाद HBr, देन HI, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है हैलोजन का, सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर। समझ आ गया। ट्रिक से याद रखो, जैसे जैसे हैलोजन का साइज छोटा होता है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिंग की बात। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोल्किन मेथड। समझ आ गया ये। तो हेडिंग डाल लेना मोल्किन मेथड, ठीक है। मेथड देखो, इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होती है, ठीक है। मॉल्किन वैल्यू पॉलिंग से 2.8 टाइम्स बड़ी होती है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक मान लो, नॉर्मल इंसान दिन में 2 से 8 के बीच बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिव होता है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है EM=I+IE, यानी कि I क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, अपॉन 2। तो इसका जो एवरेज होता है, इसका जब एवरेज आएगा तो वही क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं एलरेड एंड रॉ के फॉर्मूला। हेडिंग डाल लो, एलरेड एंड रॉ को जो भी है फॉर्मूला, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट देखो, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह देखा, ठीक है, जो न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच लगती है। मतलब कि ये न्यूक्लियस है और वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में जो ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू उन्होंने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया F= यानी फोर्स E² जेड इफेक्टिव, ठीक है, जेड इफेक्टिव अपॉन R²। तो यहाँ पे जो E है वो क्या है, वो यहाँ पे डिनोट करता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और जो यहाँ पे R है, वो यहाँ पे जो R है ये क्या है, कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। इसके बाद आता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव तो आपको पता होगा ये क्या होता है, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए स्लेटर रूल यूज़ किया जाता है। देखो ये फॉर्मूला है, नोट करके रख लेना, ओके। तो यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए स्लेटर रूल का यूज़ होता है। इस फोर्स वैल्यू को पॉलिंग स्केल में कन्वर्ट करने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, X=0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव R²। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ने साइंटिस्ट ने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड एंड बेसिक प्रॉपर्टी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अलग टॉपिक है, ये कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं थे। इसमें 3 साइंटिस्ट मैंने बता दिया है कौन कौन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया था अपने अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है।
या हेडिंग डाल लेना पीरियोडिक ट्रेंड एंड बेसिक प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग मेथड्स थे, पॉलिंग ने दिया, मुल्किन ने दिया, एलियट रॉके ने दिया, तो इससे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो मेथड्स निकली गई थी वैल्यू लगभग क्या आती हैं, प्रोपोर्शनल आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो जैसे जैसे एटम का, ठीक है, जैसे जैसे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। मान लो कोई एटम है, कोई मेटल है, उसका अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और एक और मेटल है जिसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहाँ पे एक और मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो किसकी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर होगी। तो जब सबसे ज़्यादा पावर होगी तो मतलब कि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हाई होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, मेटल पे, जिस मेटल पे +5 चार्ज है, देन +4 पे, देन +3 पे। तो जितना ज़्यादा चार्ज, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज़्यादा उधार ज़्यादा भूखा इंसान, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। तो ये याद रखना कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके बाद देखेंगे रिलेशन विथ मेटालिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी। रिलेशन विथ, हेडिंग डाल लेना, रिलेशन विथ मेटालिक बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि बेसिक प्रॉपर्टी, जितनी ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी होगी उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। कोई एटम जितना ज़्यादा बेसिक होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। तो अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ठीक है, अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इन अ ग्रुप में ही टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज होती है, ठीक है। इसलिए बेसिक प्रॉपर्टी एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो इंक्रीज होती है। समझ आ गया। अब हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में हम कहाँ से मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटम का साइज क्या होगा, छोटा होगा, एटम का साइज छोटा होगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं इन अ पीरियड, ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसीलिए एलिमेंट में ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। समझ आ गया। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कम बेसिक होते हैं, ठीक है, कम बेसिक होते हैं या एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पीरियोडिसिटी का चैप्टर है वो फाइनली ख़त्म होता है, और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे PYQs और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।